4 दिसंबर 1971 की वो रात कराची में ठंड पड़ रही थी, लेकिन अरेबियन सी में कुछ और ही गर्म चल रहा था। भारत की कुछ मिसाइल बोट्स जो छोटी थी, फास्ट थी और स्टेडी थी, पाकिस्तान के सबसे बड़े नेवल बेस की तरफ बढ़ रही थी। और उसी रात भारतीय नौसेना ने दुनिया के नेवल वॉरफेयर को चेंज करके रख दिया। हर साल 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन नेवी डे, लेकिन क्यों? क्योंकि इसी दिन भारतीय नेवी ने कराची हार्बर पर एक ऐसा हमला किया जिसने नेवी की टेक्स्ट बुक्स ही चेंज कर दी और इसे एक परफेक्ट नेवल स्ट्राइक माना जाता है। नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी कहते हैं कि यह दिन हमारी डेयरिंग और डिसाइसिव विक्ट्री की याद दिलाता है। 1971 का वॉर अलग था। पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज को फुल स्केल पर डिप्लॉय किया गया था। ईस्टर्न फ्रंट पर आईएनएस विक्रांत अपने एयरक्राफ्ट्स के साथ पाकिस्तानी पोर्ट्स पर हमले कर रहा था, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पे एक और डेयरिंग मिशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें भारतीय नौसेना की किलर स्क्वाड्रन को एक टास्क दिया जाता है। किलर स्क्वाड्रन हमारी 25th मिसाइल बोट स्क्वाड्रन थी, जिसमें आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घात, आईएनएस वीर जैसे विद्युत क्लास के मिसाइल बोट्स थे, जिनको आईएनएस स्किल्टन एस्कॉर्ट कर रहा था, और साथ में आईएनएस पोशक लीड टैंकर के रूप में भेजा गया। इन मिसाइल बोट्स का साइज छोटा था, पर उनके पास थे P-15 स्टाइक्स मिसाइल। 40 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल कराची के लिए नाइटमेयर बन गई थी। 4 दिसंबर की शाम को यह टास्क ग्रुप द्वारका के पास असेंबल होता है, जो कराची से तकरीबन 150 माइल्स दूर था। शाम 5:30 बजे ऑर्डर आता है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट को शुरू करो, और फ्लीट फुल स्पीड के साथ कराची की तरफ बढ़ चलता है। आईएनएस निर्घत ने नॉर्थ वेस्ट में एक रडार कॉन्टैक्ट डिटेक्ट किया और पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर पीएनएस खाइबर को टारगेट किया जाता है। 2 मिसाइल्स लॉन्च हुई और मैसिव एक्सप्लोजन के साथ पीएनएस खाइबर अरेबियन सी में डूब गया। यह पाकिस्तान की प्राइड थी, जो कुछ मिनट्स में भारत ने डिस्ट्रॉय कर दी। आईएनएस निपत एक मर्चेंट वेसल को डिटेक्ट करता है, वीनस चैलेंजर, जो पाकिस्तानी नेवी के लिए एम्युनिशन ले जा रहा था। 2 मिसाइल्स उस पे दागे जाते हैं और वो मर्चेंट शिप भी पानी में समा जाता है। आईएनएस वीर ने नॉर्थ साइड में एक छोटा टारगेट लॉक किया, जो था माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज। एक स्ट्राइक्स मिसाइल उस पे दागी जाती है और वो पाकिस्तानी वॉरशिप भी समंदर में समा जाता है। कराची अब बिल्कुल एक्सपोज था और अब बारी थी कराची हार्बर की। आईएनएस निपत कराची के बिल्कुल पास पहुंचता है और रात 12 बजे एक मिसाइल फायर की जाती है रिफाइनरी पर। मैसिव एक्सप्लोजन, फ्लेम्स 30 किलोमीटर दूर तक नजर आ रही थी। कराची के ऑयल टैंकर्स, रिफाइनरी, हार्बर इंस्टॉलेशन सब आग में जल उठे। पाकिस्तान का नेवल हेडक्वार्टर भी क्रिपल कर गया था और तब भारतीय नेवी को विड्रॉल का ऑर्डर मिला, क्योंकि टास्क कंप्लीट हो चुका था। लेकिन आईएनएस किल्टन इस सिग्नल को मिस कर जाता है और वो अकेला ही कराची की तरफ एडवांस करता रहा। बाद में उसे फील हुआ कि बाकी वोट्स मुड़ चुके हैं। किल्टन भी तुरंत टर्न कर जाता है और लकीली सब सेफ आ गए थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद पाकिस्तानी नेवी एकदम शॉक में थी और वो पूरी जंग के दौरान कराची से बाहर निकले ही नहीं। मतलब इंडियन नेवी का अरेबियन सी पर पूरा डोमिनेंस। हाँ, हमने आईएनएस खुकरी को लूज किया, लेकिन पाकिस्तानी नेवी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बाद। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक नेवल स्ट्राइक मिशन नहीं था, यह भारतीय नेवी का कमिंग ऑफ एज मोमेंट था, और इसलिए हर साल 4 दिसंबर को हम नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उन वॉरियर्स को सैल्यूट कर सकें जिन्होंने कराची हार्बर को एक रात में डिस्ट्रॉय कर दिया था।